Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the whole new topic, that's the Article of Association. So let's begin. What is the Article of Association? Okay, so this is the second document which we have to register along with the Memorandum of Association. तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमारा MOA होगा, Memorandum of Association. सेकेंड होगा Article of Association, इसलिए से सेकेंड डॉक्यूमेंट कहा है यहाँ पे. ओके, दैन आर्टिकल ये जो है डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में. ठीक है, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ये इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं, काइंड ऑफ बाई लॉज होते हैं. ठीक है, दे आर कंटेनर कुछ रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट, कंपनी का कैसे होगा, क्या होगा, मैनेजमेंट रेगुलेशंस, वो सब आर्टिकल्स में लिखा होता है. और मेंबर हैव अ फुल कंट्रोल ओवर दिस आर्टिकल, और वो कभी भी चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब दोनों के बीच में ना डिफरेंस काइंड ऑफ रिलेशन देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो जो आर्टिकल है दे आर काइंड ऑफ अ सब ऑर्डिनेट. ठीक है, एंड टू कंट्रोल बाय द मेमोरेंडम. तो मेमोरेंडम से ये आर्टिकल कंट्रोल होता है. ठीक है, अब जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है दे मस्ट बी रिड टुगेदर, बट टर्म्स जो है मेमोरेंडम के वो इतने इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, और मतलब इतने इजीली नहीं, बट जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर लाइक डे टू डे रेगुलेशन काइंड ऑफ थिंग. अब पावर ऑफ जो अल्टरकेशन ऑफ आर्टिकल है दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय द मेमोरेंडम, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बोल सकते हैं. अब जो बाइंडिंग फोर्स है या फिर लीगल इफेक्ट है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का वो देखते हैं. तो एज पर द सेक्शन 10 ऑफ कंपनी इट इज़ बाउंड टू द मेंबर्स एंड द मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी. क्या कह रहा है कि देखो, कंपनी किससे बाउंड है? अपने मेंबर से. और मेंबर किससे बाउंड है? कंपनी से. तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, बाय वॉट एवर कंटेंट. अब फर्स्ट मेंबर बाउंड टू द कंपनी. अब मेंबर कैसे बाउंड है भाई कंपनी से, ये देखते हैं. द मेंबर आर बाउंड टू द कंपनी बाय द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम. तो मेमोरेंडम में जो प्रोविजन लिखे है उसके वाया जो मेंबर्स है वो कंपनी से बाउंड है. अब कंपनी कैसे बाउंड है? कंपनी कैसे बाउंड है? तो जैसे कि मेंबर कंपनी से बाउंड है उसी तरह से जो कंपनी है वो भी जो है वो बाउंड है बाय द मेंबर्स. अब आर्टिकल्स जो है दे आर नॉट बाइंडिंग इन रिलेशनशिप टू द आउटसाइडर. कैसे? जो आर्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी और कोई दूसरी थर्ड पार्टी. इसलिए जो आउटसाइडर होते हैं या जो नॉन मेंबर होते हैं दे कैन नॉट फोर्स द कंपनी की आर मेंबर कि टू गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल्स. समझ गए? देन हाउ फार इट्स बाइंडिंग बिटवीन मेंबर कि जो आर्टिकल और MA ये कितने बाइंडिंग है. तो जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर होते हैं विद द सॉरी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो वो क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर और कंपनी के बीच में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट डजंट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ठीक है, वो क्या करे कि जस्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे, बट कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता अमॉन्ग द मेंबर पर से. एंड दिस इम्प्लाइज कि जो मेंबर है ये जो है वो सू नहीं कर सकते डायरेक्टली एक दूसरे को आपस में. अगर उन्हें करना है किसी एक्शन के लिए दे कैन डू सो थ्रू दी कंपनी. आई होप आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझ में आ गया होगा. थैंक यू. बहुत छोटा सा टॉपिक है.